नेक्स्ट जो हमारा 7 टॉपिक है, इसको सिलेंडर चल रहा है बच्चों। पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया एक उसकी थ्योरी किया हमने, वो सारा सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे। अभी हम करेंगे बच्चों हॉलो सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर उसके अंदर मतलब वही मटेरियल होता है पूरा, जो हॉलो सिलेंडर होता है उसके अंदर खाली रहता है बच्चों। उसमें एक थिकनेस होती है, जो चाहे जो भी आप चीज बनाओ, जैसे ये हमने दिया, हमें ये हॉलो सिलेंडर है हमारा, ठीक है। इसमें बच्चों ये रहता है, इसमें ऊपर से नीचे से कैसे एक सर्कल होता है, उसका रिंग होता है बच्चों। रिंग का हमने एरिया पहले किया, ये ऐसा रहता है। ऊपर से सिलेंडर के अगर हम देखें तो ऐसा एक रिंग रहेगा, जिसका ये क्रॉस सेक्शन रहता है, और उस पे ये सारा मटेरियल है, और ये अंदर से ये होलो है। ये मटेरियल की थिकनेस कहते हैं इसको हम। ये मटेरियल लगा हुआ है सारा, अंदर इसका रेडियस ये ऐसा सर्कल है ऊपर और नीचे भी। अंदर इसका रेडियस मान लो आर है, स्मॉल आर, और उसको ऊपर वाले को, जो बड़े वाले को हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से, ठीक है। तो दो रेडियस होते हैं। तो बच्चों इन दोनों का, मान लो हमने इस सिलेंडर को, इस पाइप को पेंट करना है पूरे एरिया में, या इसका पहले इसका हम जो ये कर्व सरफेस एरिया है, इसको हमने इसको करना है हमने पेंट। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो इसके अगर तो सॉलिड सिलेंडर होता पूरा ऊपर बंद, तो बाहर से बाहर पेंट करना होता है। लेकिन ये होलो सिलेंडर है, उसके अंदर जो सरफेस एरिया उसको भी हमने पेंट करना है, बाहर भी पेंट करना है। तो बच्चों इसका जो करंट सरफेस एरिया होगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो करंट सरफेस एरिया अंदर और बाहर उनका दोनों का सम होगा। तो एरिया कैसे आएगा उसका एरिया आएगा, अंदर का एरिया क्या होता है, ये वाला, ये जो बाहर वाला एरिया हमारा करंट सरफेस एरिया, ये बाहर वाला जो पहले हम कहते थे, दिस इज इसकी सर्कमफ्रेंस बड़े वाले की, ठीक है, ये इनटू हाइट, ये एच है, ठीक है, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये इसको थिकनेस, ये इसकी थिकनेस होगी टी, जो आर माइनस आर होगी, ठीक है बच्चों। तो जो ये तीन चीजें होती हैं इसकी। अब इसका हमने करंट सरफेस एरिया निकालना है, करंट सरफेस एरिया। तो बाहर का पहले जो सर्कमफ्रेंस आया, ये सर्कमफ्रेंस बाहर का, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट सरफेस एरिया क्या हुआ इसका भी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये क्या होता है, ये बड़े सर्कल का हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, इनको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बाहर वाला हमारा करंट सरफेस आता है उसका एरिया आ जाता है। इसका वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये है इसका बाहर वाले का करंट सरफेस एरिया आउटसाइड। और इसका अंदर साइड का भी पेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसका रेडियस कितना है, कम है, स्मॉल आर है। तो उसको हम अगर उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा बच्चों, इसकी लेंथ टोटल क्या होगी, दिस इज सी, दिस इज 2 पाई आर, दिस इसका सी आएगा बच्चों C1 C2 कर लो, दिस इज 2 पाई एंड कैपिटल आर। तो उस अंदर वाले जो हमारा सर्कमफ्रेंस है उसको हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो हमारे पास एरिया निकलता है, वो कौन सा है, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, उन दोनों का सम कर दीजिए, तो टोटल करंट सरफेस एरिया आ जाता है हमारा। करंट सरफेस एरिया बाहर वाला अंदर वाला, इसको 2 पाई एच कॉमन ले लो, तो क्या रह गया हमारे पास, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारे पास करंट सरफेस एरिया आता है हॉलो सिलेंडर के केस में, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको टोटल सरफेस एरिया मानो निकालना चाहता हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, करंट तो हो गया ऊपर वाला सर्कुलर एरिया, रिंग का एरिया प्लस नीचे वाला रिंग का एरिया। तो ये रिंग का एरिया क्या आता है बच्चों, बाहर का सर्कल का एरिया पूरा, माइनस उसमें से जे वाला माइनस कर दो, तो हमारे पास ये रिंग का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो दोनों उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करते सेम इधर आता है, तो प्लस करने से अच्छा है, दोनों दो को मल्टीप्लाई कर दो, एक का एरिया निकाल दो, ठीक है बच्चों। तो एक का एरिया क्या होगा, रिंग का एरिया, तो रिंग एरिया क्या बनता है बच्चों, ये पाई, आपको पता सर्कुलर एरिया बाहर का निकालो पहले, पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस जो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया माइनस कर दो, तो रिंग का एरिया जाता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया जी, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, स्क्वायर करने के बजाय इसका फार्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आएगा जी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया बच्चों, रिंग का एरिया आ गया इसका। लेकिन 2 रिंग होते हैं,
तो दो रिंग, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, इसको 2 पाई इंटू आर प्लस एच, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद नीचे ऊपर दोनों रिंगों का प्लस कर दो, प्लस 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। तो कहां कहां पेंट करना पड़ेगा हमें, मान लो हमारे ऑल सारा सरफेस एरिया निकाला, बाहर के कर्व सरफेस पे पेंट करना होगा, अंदर के कर्व सरफेस पे पेंट करना होगा, तो ऊपर वाले रिंग में पेंट करना होगा, नीचे वाले रिंग पे पेंट करना होगा। तो रिंगों का एरिया ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसका एरिया जो कर्व सरफेस एरिया था अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई करके ये आ गया बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अभी थोड़ा सा चेंज हो गया इन केस ऑफ होलो सिलेंडर बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर। बच्चों ये सिलेंडर है, इसका जो किसी मटेरियल से बना होगा, प्लास्टिक का बना हुआ होगा, लोहे का बना हुआ होगा, स्टील से बना हुआ होगा, तो ये उसकी थिकनेस होगी और ये हमारे पास इसकी हाइट होगी। तो इसका एरिया कैसे निकालना है बच्चों, इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, सॉरी ये इस मटेरियल जो बना हुआ है उसका वॉल्यूम, कितना मटेरियल लगा उसको, कितना वॉल्यूम लगा उसको, कितने एम क्यूब लगा या कितना सीसी लगा, ये वॉल्यूम निकालना है। उसको कैसे निकालने हैं, तो इस रिंग का एरिया बच्चों, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, वॉल्यूम। तो एरिया किस चीज का, ये रिंग का एरिया निकालना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना हाइट से, क्योंकि रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग यहां तक रखते रहो तो हमारे पास ये हाइट आ जाती है एक सिलेंडर। दिस इज इक्वल टू वी, दिस इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है, मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्या आ गया, दिस इज, इसको फिर ऐसे लिखो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच। ये आ गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटीरियल, जो भी ये किसी चीज का बना हुआ है, लकड़ी का बना है, प्लास्टिक का बना है, स्टील का बना हुआ है, जिस भी मटीरियल का बना है उसका वॉल्यूम आ जाता है बच्चों। एक और कई बार क्वेश्चन आया है एसएससी में, जो उसको भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर साइंस स्टूडेंट है तब तो चलो 10th क्लास में तो सबको पता होता है, डेंसिटी होती है टर्म बच्चों, फिजिकल टर्म है डेंसिटी। कई बार उसको हमने उसका मास निकाला होता है, इसका वॉल्यूम तो निकल गया, स्टील का वॉल्यूम इतना आया, तो उसका हमें कितना वेट भी कहते हैं इसको, वैसे वो एक्चुअल टर्म मास है। तो मास कितना हो, कितना मास यूज हो, कितना वेट यूज हुआ, इस चीज का कितना भार है, जो ये तो वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन भार कैसे निकालना हमने, इसका भार कितना है बच्चों। एक टर्म होती है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इसको चाहे मास कह लो, मास नहीं कहना तो इसको वेट कह देते हैं आजकल नॉर्मल टर्म में, अदरवाइज वेट कुछ और चीज होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको इस लिटरेचर में इसको हम वेट भी कह सकते हैं। तो वेट कितना आता है, दिस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो उस मटेरियल की आपको अगर डेंसिटी दे दी जाए, डेंसिटी बच्चों क्या यूनिट होता है उसका, किलोग्राम पर एम क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी ये एक यूनिट आएगा इसका डेंसिटी का, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है हमारा केजी में या ग्राम में। तो कई बार हमें पूछा जाता है ये कितना मटेरियल, कितने किलो मटेरियल यूज हुआ, तो डी से मल्टीप्लाई करना ना भूले वॉल्यूम को। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो होलो सिलेंडर के बारे में यही सारी थ्योरी है, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। होलो सिलेंडर, इसका क्वेश्चन है बच्चों, ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब इज मेड ऑफ प्लास्टिक इज 3 सेंटीमीटर थिक। थिक मींस हमें ये डिस्टेंस दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर थिकनेस मीन उसका एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, दो दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 3 सेंटीमीटर। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर दिया उसने, तो एक्सटर्नल डाया कितना हो गया, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो आर एक्सटर्नल आर उसका हाफ होता है बच्चों, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ये दे दिया इसने, मान लो ये दे दिया इसने बाहर का 10 दे दिया, मान लो ये 3 इसकी थिकनेस है, दी कितना आ गया, तो स्मॉलर जो आर इक्वल टू 10 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इंटरनल हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें एच दिया हुआ है, तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। एच कितना हमारे पास बच्चों, एच इज 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले रिंग का वॉल्यूम, रिंग का एरिया निकालो तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। रिंग का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो दिस इज इक्वल टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच। तो आंसर इज दिस इज 22.7 आर प्लस आर, तो 20 प्लस 10 30 इंटू
r माइनस r 10 माइनस 7 3 इंटू h इज 49, तो मल्टीप्लाई करो यहां पर, दिस इज इक्वल टू बच्चों 7854 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है, वॉल्यूम आ गया इसका प्लास्टिक का बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, वो 9 सेंटीमीटर है, तो हमारे वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ये, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3564। वॉल्यूम का फार्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर कैपिटल माइनस आर स्क्वायर स्मॉल, दिस इज इनटू एच, दिस इक्वल 3564 22.7 r plus r into r minus r into h, this is equal to 3564। आर लीजिए आपने, आर और स्मॉलर आर की वैल्यू यहां पुट करिए और h इज इक्वल टू गिवन h हमने निकालना है, तो इसका तो r प्लस r इज, तो हो गया 12 प्लस 9 इंटू 12 माइनस 9, h इज h निकालना हमें, तो उधर ले लीजिए ये 3564 इंटू 7 डिवाइड बाय 22, तो इसी से कर दो पहले। तो 12 प्लस 9 उधर लेके जाएंगे, 21 इंटू 3 टू h, दिस इक्वल टू 1134, तो h की वैल्यू हो गई 1134 इंटू अपॉन 21 इंटू 18। तो हाइट इज लेंथ, इसको लेंथ कहना चाहिए, जहां से l लिखना चाहिए हमें, क्योंकि उधर l से डिनोट किया हमने l, तो l और h एक बात है, तो l l l कितना आ गया, दिस इज 18 सेंटीमीटर।